प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड में क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास उन सवालों का क्लास नहीं होगा जिन सवालों को आप लोगों ने पिछले 1 वर्षों से पढ़ा है। आज वो टॉपिक के ऊपर वीडियो होगा जिस टॉपिक को देखने के बाद आप लोगों के अंदर वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा जो आप लोगों ने पिछले 1 वर्षों से कायम रखा है, उसको बरकरार रखने की कोशिश किया जाएगा। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम जो कि अब वो घड़ी आ गई है जब आप लोगों को साबित करने का समय आ गया है कि हमारे कितने तैयारी हुए, कितने बाकी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब तो अब एग्जाम में वो गिनती एग्जामों की उल्टी गिनती शुरुआत हो चुकी है जहां से हम सब एक या तो अपने जिंदगी को पूरी तरह से सुधार के एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, या तो यहाँ से हम लोग एक बुरे स्कोर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब जिस तरह से पिछले 1 सालों से मेहनत किया है, आप लोगों का अच्छा परिणाम हो, अच्छे से तैयारी हो। और ये 25 से 26 दिन वो कीमती समय बच गया है जिसमें आप लोग को एक गाइडेंस, जब बच्चा 10th क्लास में आता है ना, उसके पास कोई गाइडेंस की नहीं होती है, ना तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ तक पहुंचता है। वो बिल्कुल न्यू होते हैं और न्यू बच्चे को एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। वो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। बच्चा, जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10th ड्रीम 450 प्लस, ये थंबनेल देख करके ही आप लोगों को लगा होगा कि नहीं, मैं जो इस चैनल पे विजिट करूंगा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पुराने पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इधर जब कुछ दिन बचा है अब एग्जाम को, तो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, कोई कोई की टेंशन होने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सबके लिए एक ही वीडियो है ये, जिसमें कि आपको सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा। और आपके लिए मैं इस तरह का, जब तक एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं इस टाइप के वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों का पिछले 1 साल का मेहनत बेकार नहीं जाए और आप लोग सही दिशा में मेहनत को जारी रखें। पहला चीज क्या है कि पढ़े हुए सारे सब्जेक्ट का खुद से रिवीजन करें। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही जरूरी होती है कि जो हम लोग एग्जाम के टाइम आता है ना, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे कहीं कभी इसका देख लिया, कोई 10 सवाल इसका देख लिया, 5 उसका देख लिया, मतलब माइंड विचलित सा हो जाता है और ये इधर उधर का देखने लगता है वीडियो। और वीडियो, मैं मानता हूँ कि बच्चे, हम लोग भी एक समय में ऐसे थे तो हम लोग भी करते थे, लेकिन उसी गलती से हम लोगों को सीख मिली और हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बच्चे जो 10th तक होते हैं ना, क्योंकि मैं भी तो उसी स्टेज से गुजरा हूँ ना, तो मुझे पता है कि बच्चे के माइंड में क्या चलते रहता है। तो बच्चों, आप जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, आपके अंदर काबिलियत है, सारी चीज आपके अंदर है, वो जोश है, वो जज्बा है, जिसको कि कायम रख के आप लोगों ने पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। हालांकि पढ़ तो बहुत पहले से रहे हैं, जन्म के कुछ दिन बाद से, कुछ साल बाद से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेन जो आप लोगों का पहला एग्जाम, जो मेन एग्जाम होता है क्लास 10 मैट्रिक का, उसके लिए आप लोग पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं। इस 1 साल के दौरान आप लोगों ने बहुत सारा नोट्स बनाया होगा, बहुत सारे रफ पेज किए होंगे, बहुत सारे टॉपिक को लिखे होंगे, कुछ याद किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, कुछ भूले होंगे, कुछ भटके होंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि वो जो पिछले सालों में पढ़े, पिछले 1 सालों में जो पढ़े हैं, उसको एक बार क्या करना, सबको देखना है, खुद से रिवीजन करना है, ना कि कोई इधर उधर हम भी बोले कि नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, ये देख लो, वो देख लो, उस पे ध्यान नहीं देना है। आप जो खुद से पढ़े हैं, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपने जो 1 साल में पढ़ा है वही आपको एग्जाम में काम आएगा। और आप उस चीज को देखें, कैसे टाइम मैनेज होगा, उसके लिए बिहार बोर्ड का स्पेशल ऑफिशियल वेबसाइट से वो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर आता है, उसको ले।
प्रीवियस ईयर को देखे, पैटर्न को समझे, कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप से पूछता है, क्या करना चाहिए हमें अच्छे से अच्छे स्कोर के लिए, हम क्या करें, कितना दे पाए। उसके बाद मैंने एग्जाम से पहले आप लोगों को ओएमआर भरने के लिए भी बताऊंगा और कॉपी एग्जाम में कैसे भरे उसके लिए भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आज बताता हूं कि ये 25 से 26 दिन जो अमूल्य समय है आपके पास, उसमें क्या करें। तो आप जितने पढ़े हैं उस पर फोकस कीजिए, चैप्टर वाइज देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि आपके पास 25 से 26 दिन का भी समय बचा हुआ है। आप चाहेंगे तो आराम से वो सब देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि बच्चा करता क्या है कि सोशल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब में उलझे हुए रहते हैं, ये होगा वो होगा वो होगा। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए कि किसमें हमको फुल फुल मार्क्स आ रहा है। तो फुल मार्क्स आपको हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ होने के कारण ज्यादा फोकस करना है इससे। ये तीनों पे यदि ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये 300 अपने आप में मायने रखता है और कहीं इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना होता है। बस हिंदी का जो बुक होता है वो और ग्रामर, संस्कृत का जो बुक होता है वो और ग्रामर, मैथ में बस वही एक मैथ पढ़ना है एनसीईआरटी का। और ये सब जो आप लोग पढ़े हैं, ये सारे चीजों को आप लोग बारीकी से देखिए, क्योंकि इस सब में ज्यादा नंबर, मतलब आपके नंबर कम कटने की संभावनाएं रहता है। आप यदि हिंदी, संस्कृत और मैथमेटिक्स के 300 में से दो चार पांच पांच मिस्टेक, दो चार पांच नंबर कट के यदि आ रहा है, 90-90 नंबर करके भी आ रहा है, तो 270 नंबर अकेले ये तीनों सब्जेक्ट मिलके दे रहे हैं आपको। और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको ये सब बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप 95-95 करके ला रहे हैं तो उतना 300 के लगभग में यही 3 पेपर से आ जाता है। बात रही साइंस और सोशल साइंस, ये 200 नंबर, ये 200 नंबर को भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ नहीं कीजिए, इस पे भी फोकस कीजिए, लेकिन ये तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे पास जो पांचों सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश का तो हमारे से ऐड नहीं होता बिहार बोर्ड में, तो जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, पांचों सब्जेक्ट को हम लोगों को उतना ही देखना पड़ता है जितना कि मैथ को देखते, उतना ही साइंस को देखना पड़ता है, उतना ही सोशल साइंस को, उतना ही संस्कृत को, उतना ही हिंदी को। आप लोग सबको देखिए, अच्छे से देखिए। बात रही, यदि इधर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप इधर, इतने आपके अंदर काबिलियत है, इतने योग्य हैं आप कि इसको, इसमें अच्छे नंबर ये 2 पेपर में कर लीजिएगा। और बात रही, मेन बात नहीं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग सिर्फ पेपर के पीछे भाग दौड़ में आप अच्छे से सोइए नहीं, आप खाना नहीं खाइए, सारा चीज भूल जाइए, पूरा विचलित हो गए रहिए, तो ऐसे में नहीं होगा। ऐसे में जो वो 450 प्लस या 450 नंबर या 400 प्लस की जो सोच रखे हैं, वो संभव नहीं होगा। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए क्या होगा कि आपका शरीर शारीरिक रूप से आप फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी आपसे कोई तैयारी हो पाएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। तभी आप लोग एक स्वस्थ रहेंगे, एक स्वच्छता की ओर रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा, तैयारी करने में मदद मिलेगी और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने तीसरा जो टॉपिक लिखा है कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। ये तो सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लास्ट में लिखा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आप लोगों को वो बातें बता रहा था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा तो स्वस्थ ही रहते हैं, तो स्वस्थ ही रहे और अच्छे से एग्जाम दे, क्योंकि एग्जाम की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है डेटों की। वो डेट 25 से 26 दिन अब बचा हुआ है। तो इस 25 से 26 दिन में आप लोग ऐसे तैयारी करें कि 450 क्रॉस कर जाए, या तो 450 के लगभग में भी चले जाए, या तो कोई इस वीडियो को देखने के बाद यदि इस टाइप से तैयारी करेंगे तो वो 450 प्लस, कोई बिहार टॉप भी कर सकता है, 1 to 10 में भी नाम ला सकता है अपना, और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर कीजिएगा और अच्छे मार्क्स जरूर लाइएगा। आज के लिए बस इतना ही बोल रहा हूँ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा कि मुझे कुछ फायदे होने वाले हैं इस वीडियो से, तो आप लोग बिना बोले, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बिना बोले सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके हक के लिए ये वीडियो है। और इसी तरह तरीके के वीडियो मैं आप लोगों को एग्जाम तक, जब तक कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम देने के बाद भी सारे क्वेश्चन का भी एनालिसिस होगा इस पे। उसके बाद हर एक चीज में रिजल्ट तक आप लोगों के साथ रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।